Namaskar everyone and welcome to my channel Economics Project Tips by SR Yadav and in the continuation of how to make economics project जिसमें हमारा पूरा एम यही है कि आपको इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। और इसी कंटिन्यूएशन में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है मार्किंग स्कीम ऑफ द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 11th क्लास में जो मार्किंग स्कीम है प्रोजेक्ट की, मतलब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है और कितने पार्ट में डिवाइड है, और वो आपका हम डिटेल में डिस्कस करें पूरी 11th और 12th क्लास के लिए। तो देखिए मार्किंग स्कीम्स में बेसिकली हम बात करें तो पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका उसका दो पार्ट होते हैं मेजरली। द होल प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइड इन टू मेजर पार्ट्स। देखिए सबसे पहला पार्ट आप क्या कर लेंगे, फाइल। तो ये जो फाइल है यहाँ तक आपका फाइल है, फाइल वर्क है, और जो फाइल वर्क है वो कितने मार्क्स का हो गया, 12 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स इज 12। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, फाइल, और वो कितने का है, 20 मार्क्स का, सॉरी 12 मार्क्स का फाइल वर्क। और सेकंड पार्ट जो है वो है वाइवा, और वो है 8 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स इज 8, और दोनों को मिला के कितने हैं, 20 मार्क्स। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट के मार्क्स है वो मैक्सिमम 20 है, और वो 20 मार्क्स फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, वन इज फाइल एंड वाइवा। अब फाइल कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का, और वाइवा 8 मार्क्स का। अब फाइल भी जो है फर्दर क्लासिफाइड, सबसे पहला जो फाइल है उसमें रिलेवेंस ऑफ टॉपिक वो कितने मार्क्स का है, 3 का। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो भी टॉपिक आप अपने इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में ले रहे हैं वो शुड बी एंड मस्ट बी बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जैसे आपने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, तो इकोनॉमिक्स से बेस होना चाहिए, मतलब रिलेवेंट। कई बार क्या करते हैं बच्चे ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चे आपको ये इंश्योर करना जब भी आप सिलेक्शन, देखो इस पर हमने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखी है, हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक फॉर द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। बट अगर आप जब भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना कि आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से बेस्ड होना चाहिए, आपके सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, ये इंश्योर आपको करना है। तो उसके 3 मार्क्स हैं। द नॉलेज कंटेंट एंड रिसर्च वर्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जो रिसर्च वर्क होता है, जो रिसर्च मेथोलॉजी है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है केस स्टडी और एक होता है सर्वे। अगर आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका मतलब आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप केस बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कैसा टॉपिक ले रहे हैं, और उसमें आप कहाँ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या फिर आप जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो आपका केस स्टडी बेस्ड है, मतलब सेकेंडरी डेटा बेस्ड है, या फिर वो प्राइमरी डेटा बेस्ड है, मतलब वो सर्वे है। तो वो कितने मार्क्स का है, वो 6 मार्क्स का है। उस पर आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसका केस बेस्ड प्रोजेक्ट का पूरा अलग से बनाएंगे, रिसर्च बेस्ड का केस बेस्ड का हम अलग से बनाएंगे, और जो सर्वे बेस्ड है उसका पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको सर्वे कैसे करना है और आपको केस स्टडी कैसे डेवलप, उसका हम अलग वीडियो बनाएंगे। बट अभी हम आपको केवल मार्किंग स्कीम बता रहे हैं कि वो 6 मार्क्स का है। देन प्रेजेंटेशन टेक्निक, मतलब आपके जो प्रोजेक्ट है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो आपका मेजर जो पार्ट होते हैं ना प्रोजेक्ट को, 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है पूरा प्रोजेक्ट। से फॉर एग्जांपल पहले कवर पेज होगा, फिर आपका सर्टिफिकेट होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव समरी है ना, उसके बाद इंडेक्स, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, उसके बाद रिसर्च मैथोलॉजी, जिसमें अगर आप सर्वे, तो आपका प्रोजेक्ट या तो सर्वे बेस्ड हो सकता है या फिर आपका केस, फिर उसका आपका एनालिसिस होगा, देन कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आगे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका पूरा एक वीडियो हम बनाएंगे। बट आपको पता होना है कि जो ऑर्डर है प्रेजेंटेशन उसके भी 3 मार्क्स हैं, तो ये 3 मार्क्स है, 6, ऐसे 12 मार्क्स हैं। और जो वाइवा है उसके ऊपर जो होगा वो टोटली बेस्ड ऑन द योर प्रोजेक्ट फाइल। तो जो फाइल आपने बनाई है उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो जो फाइल बना रहे हो उसको थोरोली आपको पढ़ना है, उसको तैयार करना है, और उसी से बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ के आपका वाइवा जो हो 8 मार्क्स का होगा। और उसके लिए जो 12th क्लास में एक्सटर्नल टीचर CBSE अपॉइंट करता है, और 11th क्लास के लिए आपका इंटरनल टीचर ही आपका वाइवा लेगा फाइनल असेसमेंट में।